नमस्ते। अफगानिस्तान में तालिबान से मिली करारी शिकस्त आज भी अमेरिका के लिए काला धब्बा है। 20 साल तक अफगानिस्तान में खरबों डॉलर खर्च करने और हजारों सैनिकों की मौत के बाद जब अमेरिका ने काबुल छोड़ा तो वह खाली हाथ था। जिस तालिबान को खत्म करने के लिए अमेरिका और 40 देशों की सेनाओं ने अपने 1,30,000 सैनिक अफगानिस्तान में उतारे थे, अंत में उन्हें तालिबान को सत्ता पर कब्जा देकर लौटना पड़ा। यह शर्मिंदगी अमेरिका को आज भी कचोटती है, पर वह तालिबान से मिली इस हार को अभी तक नहीं भूला है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या अमेरिका ने तालिबान से बदला लेने के लिए उसी पाकिस्तान को उससे भिड़ा दिया जिसे उसने पाला पोसा और पैदा किया था। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग में ट्रंप ने पाकिस्तान का समर्थन कर दिया है। सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जो आतंकवादियों की सबसे बड़ी पनाहगाह हैं। यानी अगर यह दोनों मुल्क आपस में इकट्ठ मरे तो ज्यादा शानदार रहेगा। यूं भी जब ट्रंप शानदार शब्द बोलते हैं तो उनके इरादे कभी ठीक नहीं लगते। और सबसे बड़ा सवाल जिसने अच्छों का दिमाग हिला दिया है कि क्या अमेरिका बिना गोली चलाए चीन को आर्थिक चोट दे रहा है। दोस्तों, तालिबान पाकिस्तान में छिड़ी जबरदस्त लड़ाई सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ी वैश्विक शक्तियां भी इन्वॉल्व है। खेल कहीं ज्यादा बड़ा और सोचा समझा है। मजे की बात है कि इसमें पाकिस्तान सबसे बड़ा मोहरा है। एक बर्बाद और कंगाल मुल्क को मुल्लाई ख्वाब दिखाकर और पिछवाड़े पर मक्खन लगा के इस खेल में उलझा दिया है। अब जरा ठंडे दिमाग से पूरा घटनाक्रम समझिए, क्योंकि असली कहानी यहीं से खुलती है। अफगानिस्तान में तालिबान से मिली करारी हार आज भी अमेरिका को परेशान करती है। करीब 2.3 ट्रिलियन डॉलर खर्च हुए, 2,400 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए, हजारों घायल हुए, लेकिन नतीजा क्या निकला? तालिबान फिर सत्ता में आ गया। यह शर्मिंदगी अमेरिका को आज भी परेशान करती है। और अब 2026 में जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस में बैठे हैं तो सवाल और बड़ा हो जाता है। क्या यह वही वक्त है जब बदला रणनीति के जरिए लिया जा रहा है? ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या अमेरिका ने तालिबान से सीधी भिड़ंत की बजाय उसी पाकिस्तान को उससे भिड़ा दिया जिसे दशकों तक पाला पोसा गया। पाकिस्तान वह देश है जिसने सोवियत युद्ध से लेकर आतंक के खिलाफ जंग तक हर मोर्चे पर दोहरा खेल खेला। एक तरफ डॉलर लेते रहे, दूसरी तरफ जिहादी ढांचे को जिंदा रखा। आज वही ढांचा पाकिस्तान के गले की हड्डी बन चुका है। 1980 के दशक में सोवियत अफगान युद्ध के दौरान अमेरिका और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों CIA और ISI ने मिलकर मुजाहिदीन को खड़ा किया। अरबों डॉलर की फंडिंग, हथियार, ट्रेनिंग सब कुछ पाकिस्तान की जमीन से हुआ। बाद में यही नेटवर्क तालिबान में बदल गया। यानी जिस ढांचे को अमेरिका ने रणनीतिक जरूरत में खड़ा किया वही आगे चलकर उसके लिए मुसीबत बन गया। लेकिन पाकिस्तान ने भी इस खेल में दोहरा खेल खेला। एक तरफ अमेरिका से 33 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद ली, दूसरी तरफ तालिबान को सुरक्षित पनाहगाही दी। यह बात अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्टों में दर्ज है। अब 2024 के बाद का घटनाक्रम देखिए। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने के बाद सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए TTP बना, यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान। यह वही समूह है जो पाकिस्तान के अंदर हमले करता है। 2023 और 2024 में पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं में भारी उछाल आया। पाकिस्तान के थिंक टैंकों के मुताबिक 2023 में 1000 से ज्यादा आतंकी हमले हुए और 1500 से अधिक लोग मारे गए। सबसे ज्यादा हमले खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुए। पाकिस्तान की सेना पर सीधे हमले बढ़े। यह सिर्फ आतंकी समस्या नहीं थी, यह राज्य की संप्रभुता को चुनौती थी। अब यहां से खेल शुरू होता है। 2026 में राष्ट्रपति ट्रंप की नीति साफ है, सीधा युद्ध नहीं, रणनीतिक दबाव। ट्रंप पहले भी 2018 में पाकिस्तान की 1,30 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता रोक चुके थे। अब 2026 में उनकी लाइन और सख्त है। अमेरिका खुलकर कह रहा है कि आतंकवाद पर डू मोर नहीं, डू ऑल चाहिए। अमेरिका ने सीधा तालिबान से टकराव नहीं चुना, लेकिन उसने पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू किया। F-16 के स्पेयर पार्ट से लेकर IMF के लोन तक हर मोर्चे पर शर्तें कड़ी हुई।
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही 350 अरब डॉलर के आसपास सिमट चुकी थी। विदेशी कर्ज 130 अरब डॉलर से ज़्यादा हो चुका था। महंगाई 30% तक पहुंच गई थी। ऐसे में अमेरिका का समर्थन पाकिस्तान के लिए ऑक्सीजन जैसा था और यही ऑक्सीजन धीरे धीरे शर्तों में बदल गई। पाकिस्तान इसलिए मुल्ला भभकी नहीं दिखा सकता क्योंकि अमेरिका की नाराजगी उसके लिए आर्थिक तूफान बन सकती है। अब खेल को ध्यान से देखिएगा। अगर पाकिस्तान तालिबान पर दबाव बनाता है तो तालिबान उसके खिलाफ टीटीपी को खुली छूट देता है। अगर पाकिस्तान चुप रहता है तो अमेरिका नाराज होता है, यानी दोनों तरफ से दबाव। यही वह स्थिति है जहां एक तीर से दो शिकार वाली रणनीति दिखती है। अमेरिका को सीधा युद्ध नहीं करना, लेकिन दो ऐसे देशों को आपस में उलझा देना है जो दशकों से आतंकवाद के नेटवर्क का हिस्सा रहे हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को कमजोर करे तो क्षेत्रीय संतुलन अपने आप बदल जाएगा। लेकिन जरा रुकिए, खेल यहीं खत्म नहीं होता। चीन भी इस समीकरण में है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी में 60 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश हुआ। सड़कें, बंदरगाह, ऊर्जा परियोजनाएं, गवादर पोर्ट, सब कुछ चीन की बेल्ट एंड रोड रणनीति का हिस्सा है। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स का बड़ा हिस्सा उन्हीं इलाकों में है जहां अस्थिरता सबसे ज्यादा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। 2024 और 2025 में कई चीनी नागरिकों पर हमले हुए। चीन ने सुरक्षा की गारंटी मांगी। पाकिस्तान ने हजारों सैनिक तैनात किए। लेकिन अगर देश अंदर से ही अस्थिर हो जाए तो 60 अरब डॉलर का सपना रेत में धंस सकता है। चीन चाहता है कि पाकिस्तान स्थिर रहे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अस्थिरता बढ़ने से चीनी प्रोजेक्ट्स खतरे में हैं, यानी पाकिस्तान पर चीन का भी दबाव है। यही ट्रंप की रणनीति सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाली दिखती है। अमेरिका सीधे चीन से टकराव नहीं चाहता, लेकिन अगर पाकिस्तान अस्थिर होता है तो सीपीईसी पर खतरा बढ़ेगा, चीन का निवेश फंसेगा, पाकिस्तान आईएमएफ और पश्चिमी कर्जदाताओं पर और निर्भर होगा। यानी चीन की पकड़ कमजोर और अमेरिका की पकड़ मजबूत। बिना गोली चलाए भू राजनीतिक फायदा और चीन को अरबों डॉलर का भारी नुकसान। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है। पाकिस्तान खुद अपने जाल में भी फंसा है। दशकों तक उसने गुड तालिबान और बैड तालिबान का खेल खेला। अफगान तालिबान को पनाह दी, टीटीपी को कभी दबाया कभी छोड़ा। आज अफगान तालिबान खुलकर टीटीपी के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई नहीं कर रहा। सीमा पर झड़पें होती है, गोलाबारी होती है, लेकिन भरोसा खत्म हो चुका है। यह उसी भरोसे के टूटने का नतीजा है जिसने उसका अफगानिस्तान में F-16 गिरा दिया। 60 से ज्यादा सैनिक हुर मिशन पर निकल गए और अब पूरे पाकिस्तान में हवाई हमले हो रहे हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई करता है, उसकी पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर रक्षा खर्च का बोझ और बढ़ेगा। 2025-26 में पाकिस्तान का रक्षा बजट लगभग 7 से 8 अरब डॉलर के आसपास है, जबकि राजस्व का बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में जाता है। अंदरूनी असंतोष बढ़ेगा। दूसरी तरफ अगर वह नरमी दिखाता है तो ट्रंप प्रशासन आर्थिक दबाव बढ़ाएगा। FATF जैसी संस्थाओं में फिर सख्ती हो सकती है, यानी हर तरफ से दबाव। इस पूरी तस्वीर में भारत, रूस, ईरान और मध्य एशिया भी दिख रहे हैं। लेकिन केंद्र में दो खिलाड़ी हैं, अमेरिका और चीन। पाकिस्तान उनके बीच की शतरंज की बिसात है। ट्रंप की सोच स्पष्ट है, अमेरिकी सैनिकों को दूर रखो लेकिन विरोधियों को उलझाए रखो। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में उलझते हैं तो अमेरिका को 3 फायदे मिलते हैं। तालिबान कमजोर, पाकिस्तान उसका गुलाम और चीन की परियोजनाएं असुरक्षित। पर मामला यहीं तक सीमित नहीं है। असली त्रासदी यह है कि पाकिस्तान ने जिस रणनीतिक संपत्ति को दशकों तक सींचा, वही आज उसके लिए रणनीतिक बोझ बन गई है। उसने सोचा था कि काबुल में अपनी पसंद की हुकूमत होगी तो भारत का प्रभाव कम होगा, लेकिन अब काबुल में बैठी हुकूमत इस्लामाबाद की नहीं सुन रही, उल्टा टीटीपी के जरिए दबाव बना रही है। यह वही आग है जो उसने पड़ोसी के आंगन में लगाई थी और अब अपने घर की दीवारें जल रही है। ट्रंप की वापसी के साथ अमेरिका की भाषा बदल चुकी है। कम शब्द, ज्यादा दबाव। पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि या तो आतंक नेटवर्क तोड़ो या फिर आर्थिक परिणाम भुगतो। चीन को संदेश है कि आपका 60 अरब डॉलर सुरक्षित नहीं है।
अगर आपका साझेदार अंदर से हिल रहा है। तालिबान को संकेत है कि वैश्विक मान्यता आसान नहीं होगी, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर पाकिस्तान स्थिर होता है तो चीन राहत की सांस लेगा और CPEC पर आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर अस्थिरता बढ़ती है तो चीन को अपने नागरिकों और निवेश की रक्षा के लिए सीधे दखल देना पड़ सकता है। क्या वह जोखिम उठाएगा या फिर पीछे हटेगा, यही आने वाले महीनों का बड़ा सवाल है। अंत में सच्चाई यही है कि पाकिस्तान जिस खेल को दशकों तक खेलता रहा, आज वही खेल उसके खिलाफ हो गया है। अमेरिका सीधे बदला नहीं ले रहा, लेकिन रणनीतिक शतरंज में चालें चल रहा है। ट्रंप एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं, तालिबान पर दबाव और चीन की परियोजनाओं पर खतरा, और पाकिस्तान वह इस पूरी बिसात पर सबसे बड़ा मोहरा बनता जा रहा है। खेल बड़ा है, खिलाड़ी बड़े हैं, लेकिन गलती किसकी सबसे बड़ी है? शायद उसी की जिसने सोचा था कि आग से खेलकर भी हाथ नहीं जलेंगे। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएगा या फिर इतिहास में एक और भू राजनीतिक सबक बनकर रह जाएगा। यूं भी पाकिस्तानी मुल्लाओं का दिमाग पिछवाड़े में होता है और ट्रंप को पिछवाड़े दिखाने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।